जो आंखों से न दिखे वो झूठ नहीं होता। अली के दादा हमेशा यही कहते थे। पर जब अली को एक पुराना नक्शा मिला जिस पर वो तारीख दर्ज थी जिस दिन उसके परदादा गायब हुए थे, तो यह सिर्फ एक कहानी नहीं रह गई। क्या सच में जमीन के नीचे एक शहर मौजूद है? और क्या अली अपने दादा के अतीत का वो राज खोज पाएगा जो दशकों से दफन है? अली हमेशा अपने दादा से एक ही सवाल पूछता था, दादा क्या सच में जमीन के नीचे एक पूरा शहर छिपा है? दादा हमेशा मुस्कुराकर कहते, बेटा जो आंखों से ना दिखे वो झूठ नहीं होता। गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि हमारे कदमों के नीचे एक गुमशुदा दुनिया मौजूद है, लेकिन कोई इसके बारे में खुलकर बात नहीं करता था। जो भी इस रहस्य को सुलझाने गया वो कभी लौट कर नहीं आया। एक रात अली ने अपने दोस्त फैसल को बताया कि उसके दादा के पास एक नक्शा था जो जमीन के नीचे की दुनिया तक जाने का रास्ता दिखाता था। फैसल पहले तो हंसा, लेकिन जब अली ने दादा का पुराना संदूक खोला तो उसमें एक धूल भरा कागज मिला। नक्शे पर अजीब संकेत बने थे और नीचे एक तारीख लिखी थी, 15 अप्रैल 1932। ये तारीख क्यों लिखी है? अली ने सवाल किया। दादा ने गहरी सांस ली, क्योंकि उस दिन मेरा पिता हमेशा के लिए गायब हो गया था और इसी नक्शे को देखने के बाद अली और फैसल ने तय कर लिया कि उन्हें इस नक्शे का राज खोलना होगा। दादा ने कई चेतावनियां दी, लेकिन अली की जिज्ञासा अब एक जुनून बन चुकी थी। नक्शे के निशान उन्हें गांव के पुराने कुएं तक ले गए। ये वही कुआं था जहां से रहस्यमय तरीके से कई लोग गायब हो चुके थे। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से कुएं की दीवारों को देखा तो वहां पुराने समय की कुछ अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, शहर, लोग और एक दरवाजा। फैसल घबरा गया। अली, कहीं ये सब सिर्फ कहानियां ही तो नहीं? अली ने हिम्मत जुटाई। अगर ये कहानियां होती तो मेरे दादा के पिता कहाँ गए? अली ने कुएं की दीवारों को हाथ से टटोलना शुरू किया। अचानक एक पत्थर अंदर धंस गया और कुएं के तल में एक दरार बनने लगी। धीरे धीरे जमीन खिसकने लगी और उनके पैरों के नीचे से मिट्टी हटने लगी। कुछ ही सेकंड में वे एक गहरे अंधेरे में गिरते चले गए। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके सामने एक अजीब सी हल्की रोशनी चमक रही थी। ये रोशनी किसी मशाल या बल्ब की नहीं थी, बल्कि दीवारों में जड़े चमकते पत्थरों से आ रही थी। वहां चारों ओर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं, कुछ मानवों जैसी, लेकिन फिर भी अलग। फैसल कांपते हुए बोला, अली, हम कहां आ गए? अली के दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे लगता है हम उस गुमशुदा शहर में हैं जिसके बारे में सदियों से सुना जाता रहा है। अली और फैसल की सांसें तेज हो रही थीं। उनके चारों ओर चमकते पत्थरों से अजीब सी रोशनी फैल रही थी, लेकिन ये रोशनी ठंडी थी। न जाने क्यों इसमें एक सिहरन थी। दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां अब और भी साफ दिख रही थीं। ये इंसानों जैसे थे, लेकिन उनकी आंखें बड़ी थीं और हाथ लंबे। अचानक फैसल ने कुछ महसूस किया, कोई उन्हें देख रहा था। अली, वहां? फैसल ने कांपते हुए इशारा किया। एक परछाई धीमे धीमे उनके पास आ रही थी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी से हवा ठंडी हो रही थी। अली ने हिम्मत करके आगे बढ़कर पूछा कि कौन हो तुम? परछाई रुकी और फिर एक धीमी भारी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? अली और फैसल के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने ध्यान से देखा। ये कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि एक इंसान जैसा जीव था जो समय के भार से झुका हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे सदियों से किसी रहस्य को छुपा रहा हो। तुम कौन हो? अली ने फिर से पूछा। उस रहस्यमयी व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा, मैं वही हूं जो तुम्हारे पूर्वजों की कहानियों में था। तुम मतलब ये शहर जिसे दुनिया भूल चुकी है, हम लोग इसके अंतिम बचे हुए वासी हैं। सदियों पहले जब धरती के ऊपर के लोगों ने हमें भुला दिया, तब हम यहाँ आ गए। हमें समय ने निगल लिया, लेकिन हमारा अस्तित्व मिटा नहीं। फैसल घबरा गया। तो क्या हम भी अब यहाँ फंस गए? रहस्यमयी व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, तुम्हारे पास समय कम है। अगर तुमने सही रास्ता नहीं चुना तो तुम्हारा भाग्य भी हमारे जैसा ही होगा। अली और फैसल की धड़कनें तेज हो गईं। रहस्यमयी व्यक्ति की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। अगर तुमने गलत कदम उठाया तो इस शहर का हिस्सा बन जाओगे, हमेशा के लिए। फैसल ने डरते हुए पूछा, क्या मतलब? वह आदमी आगे बढ़ा और जमीन पर उकेरे गए पुराने चिन्हों की ओर इशारा किया। वहां एक गोल आकृति बनी थी जिसके चारों ओर अलग अलग दिशाओं में तीर बने थे। वह बोला, यह समय का पहिया है। अगर इसे सही दिशा में घुमाओगे तो बाहर निकलने का रास्ता खुलेगा, लेकिन अगर गलत दिशा में घुमा दिया तो तुम फंस जाओगे, जैसे हम फंस गए। अली और फैसल ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी, लेकिन अगर गलती कर दी तो वे भी इस गुमशुदा शहर का हिस्सा बन जाएंगे। अली ने धीरे से जमीन पर बने चिन्हों को देखा और सोचा, अगर यह समय का पहिया है तो क्या इसे आगे घुमाना सही होगा या पीछे? फैसल घबरा गया। अगर गलत दिशा चुन ली तो? अली ने गहरी सांस ली। हम समय में पीछे नहीं जा सकते, हमें आगे बढ़ना होगा। उसने कांपते हाथों से पहिए को धीरे धीरे घुमाया।
पहिया घूमते ही चारों ओर रोशनी फैल गई और जमीन हिलने लगी। अचानक सामने की दीवार हटी और एक सुरंग दिखाई दी। रहस्यमयी व्यक्ति मुस्कुराया, तुमने सही रास्ता चुना, अब जाओ और दुनिया को बताओ कि यह शहर कभी था लेकिन इसे भुला दिया गया। अली और फैसल ने दौड़ लगाई। सुरंग के पार जाते ही उनकी आंखों के सामने तेज रोशनी छा गई और अगले ही पल वे एक सुनसान मैदान में खड़े थे। पीछे मुड़कर देखा तो गायब, न कोई सुरंग न कोई गुमशुदा शहर। फैसल हक्का बक्का रह गया, क्या सच में ये सब हुआ था? अली ने अपनी जेब टटोली, अंदर वही छोटा पत्थर था जो उन्होंने उस शहर से उठाया था। वह मुस्कुराया, हाँ ये सच था और अब ये रहस्य सिर्फ हमारे पास है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट हमें और शानदार कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।